हेलो एवरीवन, आई वॉर्म वेलकम टू ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैंने एक कंपनी चूज़ करी एफएमजीसी स्पेस से, जो मुझे काफ़ी सही लगती है, जिसके प्रोस्पेक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। हु कैन डू वंडर्स इन द अपकमिंग ईयर, अगर जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है, इफ दे आर एबल टू फुलफिल इट। तो कंपनी का नाम से स्टार्ट करें तो अगर कंपनी एडीसी फूड्स है कंपनी का नाम। इनका बेसिकली फ्रोजन फूड्स, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, इन सब सेगमेंट्स में इनका बिजनेस है। और मेनली इनका यूएस, आप जो कंट्रीज देखेंगे वहाँ पे ये प्रेजेंट है, जैसे यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, इन सब कंट्रीज़ में ये प्रेजेंट है। इनका ये रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, ये सब प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड करते हैं फ्रोजन फूड्स के सेगमेंट में। और दूसरा इनका डिस्ट्रीब्यूशन यूएस में है। इनके 2 वेयर हाउसेज हैं। और जैसे जो अदर फूड कंज्यूमर ब्रांड्स हैं इंडिया में, जैसे लिप्टन हो गया, टाटा टी हो गया, टाटा कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स हैं, इनके साथ टाई अप है, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनके प्रोडक्ट्स के अपने वेयर हाउसेज और अपने डिस्ट्रीब्यूशन टीम के थ्रू इसका ये चार्ज करते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 83% रेवेन्यू इनका फ्रोजन फूड्स वाले सेगमेंट से आता है, 17% रेवेन्यू जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनका सिर्फ यूएस में है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। आप इनके देखें तो 400+ SKUs हैं। ओवरऑल प्रोडक्ट सेगमेंट देखें तो जितने भी फ्रोजन फूड्स के आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे, इन सब में ये प्रेजेंट है वहाँ पर। इनका इंडिया में भी इन्होंने भी एक ब्रांड लॉन्च किया है सोल के नाम से, जहाँ पे ये है ना, ये रेडी टू ईट और रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू दिस ई-कॉमर्स चैनल्स लाइक ब्लिंकिट और ये सब। तो ये कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल है। अब हम देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स Q2 के कैसे रहे। अगर हम देखें तो Q2 के कंपनी टॉप लाइन में 11% की ग्रोथ शो करी है। और आप ओवरऑल देखोगे तो कंपनी क्या कहते हैं, जो बॉटम लाइन है, बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है कंपनी का। तो उसके कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बताया कि 2-3 रीजन है जिसकी वजह से इनके बॉटम लाइन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है कंपनी का। एक तो ये था इनका जो अभी रूपी डिप्रिशिएट कर रहा है, उसकी वजह से इनको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का बेनिफिट मिला। एक इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है। और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी इन्होंने किया है, जिसको कॉस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आई हैं, इसकी वजह से पूरा इनका मार्जिन जो है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। जो इनका पैट का मार्जिन आप देखोगे तो 17% के अराउंड रहता था, जो बढ़ के 21% हो गया। इसकी वजह से इनकी जो टॉप लाइन 11.5% से ग्रो करी है, बट बॉटम लाइन आप देखोगे क्लोज टू 39% से ग्रो करी है। तो इस वजह से बॉटम लाइन में हो रहा है। और कंपनी ने यही बोला है कि जो गोइंग फॉरवर्ड जो ऑपरेशन एफिशिएंसीज रही हैं वो सेम रहेंगी। जो ओवरऑल इनका एबिटा का गाइडेंस भी रहता था मार्जिन का, उसको भी कंपनी ने 1 या 2% से इंक्रीज कर दिया है गोइंग फॉरवर्ड फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो ये ओवरऑल Q2 के रिजल्ट्स के बारे में था। इसके कंपनी की स्टोरी थी, जिसको मैं 2-3 क्वार्टर से ट्रैक कर रहा हूँ। तो कंपनी ने ये बोला था कि FY26 के स्टार्टिंग में ये गाइडेंस के साथ आए थे कि हम FY25 में 590 करोड़ का रेवेन्यू किया है, और हम FY27 के एंड तक 1000 करोड़ का रेवेन्यू करना चाहते हैं। तो इसमें कंपनी ने क्या किया, कंपनी एक अपनी है ना 2-3 स्टेप्स लिए इन्होंने इसको, कि हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि इस नंबर्स को ये रीच कर पाएँ। तो कंपनी ने ये बोला, एक तो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने सूरत में। अभी इनके 2 प्लांट्स हैं, एक महाराष्ट्र में है, एक गुजरात में है। और दोनों प्लांट्स की टोटल कैपेसिटी मिला के 28,000 मेट्रिक टन्स है। और ये प्लांट की जो अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखोगे तो ऑलरेडी 70% के अराउंड है कंपनी की। तो कंपनी ने अब नाउ एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं सूरत में, जिससे एक्सपेक्टेड है कंपनी ईयरली 250 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है 100% यूटिलाइजेशन पे, जो फुल कैपेसिटी आपकी अगर हम देखें तो एक वहाँ से कर रही है। दूसरा कंपनी ने बोला हम डी बॉटलनेकिंग करेंगे और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज लेके आएंगे अपने प्रोसेस में, जहाँ से 180 से 200 करोड़ तक का अगेन वहाँ से रेवेन्यू इंक्रीज कर पाएंगे। तो इस तरीके से कंपनी ने बोला कि जो 400 करोड़ का नेक्स्ट आने वाला है वो हम लेके आएंगे। और हम सारा अपने रीच को बढ़ा रहे हैं। अभी 1600+ स्टोर्स में यूएस में देवर प्रेजेंट। अभी इन्होंने टाइप किया है कॉस्को के साथ और इन सब के साथ, तो वो भी दे आर नाउ प्रेजेंटेड 2000 स्टोर्स। और एक अच्छा हेल्दी ग्रोथ इन्होंने 1-2 क्वार्टर्स में ही दिखाया है इन टर्म्स ऑफ रीच एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सोल जो इंडिया का ब्रांड है, उसमें भी ये बोल रहे हैं कि वी आर, जो टाइप्स हमने किए हैं नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में 100 करोड़ का ब्रांड हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको रेडी टू ईट सेगमेंट में। तो ये सारा इनका था। तो कंपनी अगर आप देखो 590 करोड़ से जो ये 1000 करोड़ में 2 साल में जाने की बात कर रही है, 70% के रेवेन्यू ग्रोथ की कंपनी बात कर रही है, बॉटम लाइन के इंप्रूवमेंट के साथ साथ। तो बॉटम लाइन में कंपनी ने एबिटा मार्जिन के जनरली रहते हैं, उससे बोल रहे हैं कि 1 से या 2% से हम अपने एबिटा मार्जिन को इंप्रूव कर पाएंगे। सो दिस गाइडेंस इज़ वेरी गुड दैट मैनेजमेंट हैज़ गिवन। मैनेजमेंट से ये भी पूछा गया कि
जो कॉन कॉल हुई थी उसमें कि जो टैरिफ का इम्पैक्ट है क्या उसकी वजह से जो रेवेन्यू रहा है इनके 11.5% लो रहा है। तो मैनेजमेंट ने ये बोला ये उसका रीज़न नहीं है। जो टैरिफ का जो भी इम्पैक्ट था वो प्राइस इंक्रीज़ का वो इन्होंने कस्टमर्स को ऑलरेडी पास कर दिया है। तो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको इन्होंने पूरा पास कर दिया और आगे जो एंड कस्टमर है उसको जो है वो जो 50% टैरिफ इंक्रीज़ करने की वजह से 20% का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। तो जिनके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो $2 से $5 के बीच में है। तो उन्होंने बोला उतना बड़ा कस्टमर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा जो डिमांड को डिसरप्ट कर सके। सो दे आर फेयरली कॉन्फिडेंट। अभी हमको वो ट्रैक करना पड़ेगा Q3 में कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ कैसा रहता है, जो इन्होंने कॉस्को के साथ अभी जो टाई अप किया है उसका अपटेक कैसा रहता है और अच्छा रिस्पॉन्स रहता है कस्टमर्स का उन दो सेगमेंट्स में। तो डेफिनेटली इनका जो टाई अप है वो और स्टोर्स में दे कैन एंटर थ्रू विद द हेल्प ऑफ कॉस्को और दैट विल हेल्प अगेन इन टॉप लाइन फॉर द कंपनी। अच्छा, इनसे एक चीज़ और ये भी पूछी गई कि जो आप अभी इतनी सारी बातें चल रही हैं कि कस्टमर्स जो है वो है ना स्पेंडिंग कम कर रहे हैं यूएस में, दे आर अंडर प्रेशर ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशंस देयर एंड ऑल। तो उन्होंने बोला ये हमारे लिए पॉजिटिव ही है। और उन्होंने कैसे बोला ये पॉजिटिव क्यों है इनके लिए कि जो अगर कस्टमर इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी ठीक नहीं है तो घर में ज़्यादा खाएगा और घर में खाएगा तो इनके रेडी टू ईट जो कुक प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा यूज़ करेगा। तो इनके लिए वो पॉजिटिव ही है कंपनी के लिए। तो ये सारे चीज़ें थी जो डिस्कस हुई थी। तो यही बोला कि ना टैरिफ का कोई इम्पैक्ट है नहीं इनके ऊपर, इकोनॉमिक कंडीशंस की जैसे जो कस्टमर्स बाहर नहीं खा रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव ही है। और जो 50% जो टैरिफ इंक्रीज़ है उसका 20% ये एंड कस्टमर तक पहुँचा है तो उसके लिए जो प्राइस इंक्रीज़ है उतना ज़्यादा नहीं है जो डिमांड को इम्पैक्ट कर पाए। और धीमे धीमे अपनी प्रेजेंस भी बिल्ड कर रहे हैं। तो इनके दो ब्रांड्स हैं जो फेमस हैं, अशोका एंड ट्रूली इंडियन, जिसके थ्रू ये है ना यूएस में प्रेजेंट है। तो डिमांड स्लो डाउन पे कुछ देख नहीं रहे। और इन्होंने ये बोला कि अभी जो Q2 में जो आप ग्रोथ है ये 11.5% 17% वॉल्यूम है, क्योंकि इनके लिए तो प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ कर नहीं सकते, 30% वो प्राइस ड्रिवन है। तो ये है। और जो नया प्लांट आ रहा है इनके ऊपर उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप क्या मैनेजमेंट देख रहा है कि है ना कि उसका कब तक वो फुल कैपेसिटी यूज़ कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला 3 से 4 क्वार्टर्स लगेंगे और वो नेक्स्ट अभी जो अपकमिंग Q3 उसी में ये ऑपरेशन हो जाएगी। तो अगर पूरी कैपेसिटी 100% कंपनी यूटिलाइज कर सकते तो 250 करोड़ की तो यहीं पर टॉप लाइन में कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है। तो जो सारे डायरेक्शंस हैं, जो सारी कंपनी ने एक्शंस लिए, सब कुछ लगे, उससे लग रहा है कि कंपनी अपने 1000 करोड़ के रेवेन्यू को अचीव कर सकती है। और उसमें साथ में अगर ये टैरिफ का इशू भी इम्पैक्ट हो जाता है, वैसे डिमांड में उतना नहीं है इम्पैक्ट पड़ेगा कस्टमर के जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट दैट ऑल्सो ए पॉजिटिव ओनली फॉर द कंपनी प्रोडक्ट्स। तो वहाँ पे भी कंपनी वो भी पॉजिटिव नहीं है कंपनी के लिए। और जो प्रेजेंस अपनी इंक्रीज़ कर रहे हैं थ्रू स्टोर्स टाइप्स करके, बाकी बहुत सारे जो लोकल रिटेलर्स हैं उनके साथ टाइप करके, तो दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी पॉजिटिव थिंग। तो अभी ओवरऑल हमें देखना ही है, ट्रैक करते जाना है कि कंपनी कैसा कर रही है कैसा नहीं कर रही। अगर हम एक कैलकुलेशन करके देखें वैल्यूएशन के टर्म्स में, तो अभी कंपनी क्या है कि एक 2300 करोड़ का रुपये कंपनी का मार्केट कैप है। और आप देखें तो कंपनी का जो बॉटम लाइन लग रहा है कि कंपनी ने जो अभी किया है और उसके फुल ईयर के बेसिस पे तो कंपनी 80 to 85 करोड़ का पैट कर सकती है, या 80 to 90 करोड़ का। और उसके बेसिस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी निकल के आता है वो 26 से 30 के बीच में निकल के आता है। तो आप देखोगे तो कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही है ग्रोथ, अगर आप देखें तो नेक्स्ट ईयर आराम से 40% कर सकती है कंपनी ग्रोथ। तो अगर उसके सिनेरियो में देखें तो अगर ईयर एंड पे जब हम इसका वैल्यूएशन देखें ओवरऑल, तो कंपनी का पैक जो निकल के आता है 40% का ग्रोथ इंजन हमको वो 27 से 30 के पी पे मिल रहा है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं आपको 0.7 का पैक कंपनी का निकल के गया, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी डील लगती है। तो हमें ट्रैक करते जाना है इनका नया जो इन्होंने प्लांट ऑपरेशनलाइज किया है वो कैसे उसको अपटेक उसका हो रहा है, कब ऑपरेशनलाइज हो रहा है वो प्लांट Q3 में ही कंपनी बोल रही है वैसे। और उसके बेसिस पे कैसी डिमांड आ रही है इनकी Q3 मैनेजमेंट में क्या देख रहा है डिमांड ऑन सिचुएशन ऑन ग्राउंड, तो उसके बेसिस पे वी कैन सी कि कैसा सिचुएशन रहता है। ओवरऑल ये सिचुएशन है। अभी मैं मेरे से आप पूछोगे तो मैं तो ट्रैक करते हुए जा रहा हूँ कंपनी को Q3 में कैसा रहता है, Q4 में कंपनी कैसा करती है, और उसके बेसिस पे अगर दे आर ऑन लाइन डेफिनेटली इट मेक्स अ सेंस टू वी कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी. Thank you for watching this video. Do your own due diligence and do let me know if you have any comments on this video. Thank you for watching.